एक बात बोलूं, 2026 इज नॉट मैजिकली गोइंग टू फिक्स एनीबडीज लाइफ. अगर आपके डेली हैबिट्स सेम है जैसे इट वाज इन द ईयर ऑफ 2025, तो आप भूल जाओ कि 2026 में कुछ नया अचीव कर सकते हो आप. इट्स अ बिटर ट्रूथ, बट इट कैन डेफिनेटली सेव योर लाइफ. See, this video is not for any kind of an entertainment, but this is for those who are done lying to themselves now. देखो guys, now the title of this video is the biggest 2026 comeback. ये नहीं कि 2026 स्पेशल है, हर साल नया ही होता है. बट जब तक आप में कुछ नया बदलाव ना आए या आप कुछ नया ना करें, तब तक कोई साल नया नहीं हो सकता आपके लिए. बिकॉज एवरी ईयर इज यू आर लिविंग द सेम लाइफ. आप कुछ नया कर ही नहीं रहे हो. सो मैं यहाँ कुछ ज्ञान नहीं दूंगी आपको कि 2026 में आपको क्या करना चाहिए. बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आपको चीज़ें कैसी करनी चाहिए ताकि आपका 2026 बाकी सालों के जैसा ना वेस्ट जाए. तो सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ रूल्स बताऊंगी जो आप अपने 2026 में फॉलो करो एंड देन सी हाउ योर 2026 एक्चुअली चेंजेस. तो सबसे पहले ये चीज़ है कि पीपल डोंट लैक मोटिवेशन. ठीक है, मोटिवेशन सब में भर भर के है, बट वॉट वी लैक इज दैट टाइम स्लॉट. आपको कुछ नया स्किल सीखना है, कुछ नया करना है, किसी चीज के लिए आप एक प्लानिंग कर रहे हो. You know the idea, you have the motivation, but what you don't have is the right time or that time slot. आप टाइम निकाल ही नहीं पाते उस चीज के लिए. जस्ट आपको एग्जांपल दूं तो व्हेन यू आर लेट्स से एन ऑफिस गोइंग फॉर एग्जांपल, या स्टूडेंट हो, तो आप सोचते हो अरे आज तो स्कूल है या आज तो ऑफिस है, तो आज का दिन तो बिजी है, तो इसको हम पोस्टपोन कर देते हैं. और जब वीक ऑफ आता है या जब आपकी छुट्टी होती है, तब यू से कि अरे आज तो छुट्टी है, एक ही दिन तो मिलता है आराम का, उसको बाद में कर लेते हैं काम. देन दैट ऑल्सो गोज अहेड. और ये जब आप बोलते हो कि हम बाद में करेंगे, दैट बाद में तो पता नहीं कब आता है आपका बाद में. बट मंथ्स पास, ईयर्स पास, फिर भी नहीं कर पाते हो. सो आप ना आपका कोई भी टास्क हो, उसको ऐसा अपॉइंटमेंट ट्रीट करो. ठीक है, सो योर फ्यूचर नीड्स योर अपॉइंटमेंट, नॉट एक्सक्यूजेस. नाउ नेक्स्ट इज फोन. आई नो दैट फोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइव्स नाउ, बट नॉट इन द मॉर्निंग. क्योंकि नाउडेज हम सब यही करते हैं कि उठते ही हाथ में फ़ोन लेके वी जस्ट स्क्रॉल फॉर हाफ एन आवर, इसके उसके डीएम्स रिप्लाई करना, एंड वी जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. बट सुबह सुबह अगर आप ये कर रहे हो, तो हाउ यू आर जस्ट एक्चुअली रिस्टार्टिंग योर बॉडी, यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग दैट. एक बात बताती हूँ, व्हेन यू वेक अप जस्ट डू दिस 5 minutes, नॉट टेक मोर देन दैट. Inhale, hold it for 5 seconds, and just exhale. Do these factors consistently, and you will see the results. It will make your mind more calmer, you'll be able to focus more, and obviously, your entire day would be pretty well. Okay, and yes, obviously, phone is something that you can use it later part of the day and watch thousands of reels or videos. No matter, who cares, because phone first is equal to life last. You're prioritizing your phone. Phone should not control you. You should control your usage on your phone. Next is stop waiting to feel ready. हम यही सोचते रह जाते कि अरे ये टाइम एकदम परफेक्ट होगा हमें ये स्टार्ट करने के लिए. सो इट कुड बी योर स्किल, और मे बी स्टार्टिंग अ चैनल, और मे बी लर्निंग एनीथिंग. यू नो, यू ऑलवेज थिंक लाइक दिस, बिकॉज मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि आई वॉज वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट टाइम, आई वॉज वेटिंग टू फील रेडी. आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ प्रिपरेशन करके देन आई विल स्टार्ट, बट दैट नेवर हैपन्स एक्चुअली. आई गिव यू माई एग्जाम्पल, because currently my priority in 2026 is my health, because I have actually drastically uh, ruined my health. It's not who I have ruined it, but somewhere, because just because I have not taken care of it, so I'm blaming myself. But I shouldn't do that. But I'm definitely trying to now get down track now. But
I was thinking then I'll start my diet, I'll prioritize my health and my diet when I leave my job. I left my job. But I was like, "Ki now I have to start working and then only I'll have my perfect routine. I'll have my time to go to work. I'll have my time to eat and all, time to sleep and all." Because when I was not working, I was feeling like restless. I was feeling ki kab I'll start working and then I'll have my proper routine. When I was not working at home, I used to sit and plan on how I will follow my diet when I'll start working. So when I was at home, तभी भी ना मेरा डाइट नहीं हुआ. But उससे पहले जब I was working, I was feeling like कि when I'll be home, then I'll do everything. So that right time doesn't comes. The right time is today, now itself. Next is compare less and track more. क्यों कंपेयर करना है किसी को खुद से? 2026 में ये कंपैरिजन जैसी चीज़ छोड़ दो. आई नो आप सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे बहुत सी चीज़ें देखते हो जिससे आप खुद को किसी से कंपेयर करने लग जाते हो एंड यू फील लाइक एट दिस एज दिस पर्सन इज अर्निंग मोर देन मी और दिस पर्सन इज मोर सक्सेसफुल देन मी. ओ आई शुड हैव स्टार्टेड अर्ली. ये सारी चीज़ें सोचना बंद कर दो. दूसरों का स्कोर बोर्ड ही देखना बंद कर दो. खुद का गेम खेलो. whatever is your skill or whatever is you are doing, maybe after 5 years, अगर आप आज नहीं कर रहे हो वो काम, मे बी आफ्टर 5 years यू विल थिंक अरे काश इसको 5 साल पहले कर दिया होता. सो दैट्स द डिफरेंस, यू नो. स्टार्ट टुडे. वट एवर इट इज, जस्ट स्टार्ट टुडे. मिसिंग वन डे इज ओके, बट नेवर मिस 2 days. When I say this, I'm talking about consistency. अगर आपका प्लान हो गुड डाइट फॉर 2026 या जिम या एनीथिंग, ओके, ये मैं बार बार बोल रही हूँ बट एनीथिंग इज योर गोल, आप ज्यादा दिन मिस नहीं कर सकते. बिकॉज एक दिन मिस फाइन, दूसरे दिन आपको थोड़ा गिल्ट होगा और उसके बाद आपका क्विट हो जाएगा. तो आपको क्विट करने तक भी इतना खींचना नहीं है कि सब कुछ खराब हो जाए. तो 2026 में इतना ध्यान रखो कि सिर्फ जनवरी मंथ का ही मोटिवेशन लेके मत चलो कि सिर्फ जनवरी तक ही करेंगे और बाद में भूल जाएंगे, क्विट कर लेंगे और कंसिस्टेंसी तो रखेंगे ही नहीं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो 2026 में ये हैबिट ज़रूर लगाओ कि आपको कंसिस्टेंट रहना है. ठीक है, कोई भी चीज़ कर रहे हो, स्टे कंसिस्टेंट इन दैट. एंड यस, देयर वी गो. यही है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें करनी है. और आपने तो आपके गोल्स बना लिए होंगे, आपकी प्लानिंग कर ली होगी, बट मेरा रिमाइंडर सिर्फ इतना है कि आप जो भी कर रहे हो उसको ये फॉर्मेट या ये रूल्स आप इम्प्लीमेंट करो और फिर 2026 तो आपका ही कमबैक होगा फिर. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड yes, thank you so much for those who comment on my video as well. So thank you so much. And yes, see you in my next one. Bye bye.